नमस्कार, अली पोस्ट के टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं नियति। आप सभी को बता दूं, ये जो टॉक शो है इसको संचालित ईटू बेकरी कर रही है और आज के हमारे जो गेस्ट हैं रोहित वर्मा जी। पहले तो मैं इनका स्वागत करती हूं आज के टॉक शो में। थैंक यू नियति जी, थैंक यू सो मच। और अर्ली पोस्ट न्यूज़ चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया और पुनीत अरोड़ा सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके साथ बैठ के आपके चैनल पे इंटरव्यू दे सकूं। थैंक यू सो मच। रोहित जी, आप सिंगर हैं और सिंगर हैं होने के नाते मैं चाहूँगी कि जो शुरुआत है एक आपके सॉन्ग से हो। पहले तो सिंगर मतलब देखिए सारे हर कोई हम कोई इतना एस्टेब्लिश नहीं हो गए अभी, मतलब अभी चल रहा है, इन प्रोसेस में है सारी चीज़ें। और सिंगर कहना चलो ठीक है, मतलब शौक़ है थोड़ा सा गुनगुनाने का, फ्री टाइम में एक हॉबी भी है। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा गाना सुना देता हूँ। रिसेंटली अभी हम एक गाना लॉन्च करने ही वाले हैं, तो मैं सोच रहा हूँ मैं 2 लाइनें उसी की सुना देता हूँ। पहले शुरुआत उसी से कर देते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये गाना बेसिकली है पंजाबी गाना था। जो हमने सुना ये पंजाबी फोक सॉन्ग था। मतलब ये जिस तरह पंजाबी टप्पे होते थे ना, ये उस तरह से था। तो हमने इसको ट्राई किया कि इसको थोड़ा सा फ्यूजन करके हम इसको थोड़ा सा पंजाबी से थोड़ा सा अपनी तरफ ले आएँ, डोगरी की तरफ ले आएँ, और कुछ मिलता है पंजाबी से ही। तो ये गाना इस तरह से है। दो कबूतरां दी जोड़ी है, दो कबूतरां दी जोड़ी है, साड़ी दिती अंगूठी की सजना ने मोड़ी है, हो कोई गुलाब दा फुल तोड़िया, कोई गुलाब दा फुल तोड़िया, साड़ा वे तू दिल तोड़िए, मुँह गैराल की मोड़िया। थैंक यू। बाकी गाना जब हम लोग लॉन्च करेंगे तो आप लोग सुन पाओगे। इसका पोस्टर लॉन्च हो चुका है। हाँ, इसका कल ही हम लोगों ने इसका एक फर्स्ट पोस्टर इसका लॉन्च किया है, और आने वाले टाइम में हम इसका एक और पोस्टर लॉन्च करेंगे जिसमें कि हमारी जो टीम इसमें काम कर रही है उनमें से भी कुछ चेहरे जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो जल्दी ही ये गाना जो है आपको 92.7 बिग एफएम पे भी सुनने को मिलेगा। और अब यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सब लोगों की सपोर्ट चाहिए कि इस गाने को लोग सुने और बताएं कि हमें इस कैसा रिस्पांस है और मतलब कैसा लगा लोगों को ये सुन के। तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगी और हम भी इस आगे और इस तरह का काम करते रहेंगे, इस तरह के गाने लाते रहेंगे। रोहित जी, क्या ये आपका सबसे पहला गाना है या इससे पहले भी किसी गाने में आपने अपना? देखिए वैसे तो ये मेरा, अगर मैं अभी कहूँ तो प्रोफेशनली ये मेरा तीसरा गाना है। पहला गाना हमने किया था नज़र आजा, जिसमें मेरे साथ थे चेतन सलाथिया जी जो कि बहुत ही मशहूर डोगरी सिंगर हैं, और उनके साथ ये गाना किया था। उसके बाद मैंने एक सोलो गाना किया था जो कि हिंदी गाने का एक कवर सॉन्ग था, जो कि 90s के ज़माने का सॉन्ग है। और क्योंकि मैं भी 80s बॉर्न हूँ तो 90s के गाने मुझे जो हैं वो ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो गाने हम लोगों ने बहुत सुने हुए हैं स्कूलों में, कॉलेजेस तक, इवन कि आज तक वो गाने हम लोग जो हैं वो सुनते हैं। तो क्योंकि उनको हमने मतलब कहते हैं ना कि आपने एक्सपीरियंस किया है, वो जब हमारी लाइफ स्कूल टाइम में थी तब हमने उन गानों को एक्सपीरियंस किया है। जब वो सुनते तो ऐसा लगता था कि वो गाने मतलब लिखने वाले ने हमारी ज़िंदगी पे बना दी है। ऐसी सिचुएशंस होती थी। पर उन गानों की बात की जाए तो हर एक वर्ड का अपना ही मतलब और हर एक वर्ड की अलग सी तरीका और हर एक मज़ा आता था उनमें सुनने का भी। हाँ बिल्कुल, आज के गानों के हिसाब से, क्योंकि बहुत ही सिंपल सॉन्ग्स रहते थे और बहुत ही मेलोडियस रहते थे, क्योंकि उनमें मेलोडी होती थी। मतलब आप सुनते तो आपको मज़ा आता था सुनने में। नेचर के साथ जुड़े हुए, नेचर के साथ जुड़े, मतलब आप कोई भी इंसान जो है उसको कनेक्ट कर सकता है अपने साथ कि यार हाँ ये गाना इससे मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। बिल्कुल। तो वो उस ज़माने के गाने जो हैं वो अभी भी मुझे बहुत पसंद है। अभी भी मेरे ख्याल से काफ़ी लोग सुनते होंगे वो गाने, और अभी भी आप देखें कि ज़्यादातर रीमेक भी उन्हीं गानों का बनता है, और अभी भी वो गाने चल रहे हैं। अगर सफ़र की बात की जाए तो सफ़र में भी वही गाने सुनने को मज़ा आता है। वही गाने आप देखें, हम लोग जब स्कूल से जब थोड़े से बड़े हुए, जब ट्यूशन्स के लिए आते थे सिटी वाली साइड, तो मेटाडोरों में भी वही गाने, आज भी आप देखो, शायद अब तो काफ़ी टाइम हो गया सफ़र किए हुए उनमें, लेकिन वही गाने सुनने को मिलते थे।
शुरुआत की बात करते हैं रोहित जी, आपने अपने इस पैशन को, ये आपका पैशन था अगर, तो इसको कब सही शुरुआत में लाया? देखिए, ये पैशन तो मुझे बचपन से ही था। मैं मतलब जब आप बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे जब आप स्कूल में जाते हैं, तो मतलब बहुत छोटी सी उम्र में ही मुझे गाने का शौक़ था, क्योंकि मेरे घर पे मेरे जो फादर साहब हैं या मेरे जो चाचा वगैरह हैं, तो वो सारे घर में गुनगुनाते रहते थे। वो पुराने गाने गुनगुनाते रहते थे, उनको सुन सुन के तो फिर ऑटोमेटिकली ये चीज़ आपके अंदर आ जाती है। हिसाब से एनवायरनमेंट जिस तरह से हुआ, तो बस ये घर से ही सारा शौक़ शुरुआत हुई। और फिर स्कूल टाइम में तो इतना उस टाइम पे एक्सपोजर नहीं होता था, तब तो वही है, कभी क्लास में खड़े होके गा लिया, पिकनिक में गए तो गा लिया। फिर जब कॉलेज में आए तो कॉलेज में फिर कॉलेज फेस्ट में गाना शुरू किया, कॉलेज में क्लासरूम में गाना। फिर वहाँ से जो कॉलेज में आपके जो फ्रेंड सर्कल होता है, उन्होंने तब थोड़ा सा मोटिवेट किया कि तुम्हें अब इस चीज़ को जो है थोड़ा सा आगे कहीं लेके जाना चाहिए, या इसको थोड़ा सा सीरियस लेना चाहिए। तो तब से मैं कहूँगा कि तब से मैंने थोड़ा सा इसको सीरियसली लेना शुरू किया। रोहित जी, दोनों चीज़ें कैसे मैनेज करते हो? क्या सिर्फ यही आप पैशन को ही आगे बढ़ा रहे हो या प्रोफेशनली भी काम करते हो? नहीं, प्रोफेशनली तो सबकी लाइफ चल ही रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इसी में हूँ, या कोशिश करता हूँ कि दोनों चीज़ें साथ में मैनेज हो जाएं। शाम के टाइम पे जब थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेता हूँ, तो बस यही टाइम है। इसके साथ कोई इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करते हो या सिर्फ? हाँ, इंस्ट्रूमेंट गिटार बजाना सबको अच्छा लगता है। मैंने भी सीखा था। नरेश शर्मा जी हैं, बहुत बढ़िया गिटारिस्ट भी हैं और गिटार सिखाते भी हैं, सब जानते ही होंगे उनको। तो उनसे मैंने थोड़ा सा सीखा था थोड़े टाइम के लिए, तो फिर खुद से प्रैक्टिस करना शुरू की। बट आजकल आपको पता है कि आजकल आपको म्यूज़िक जो है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाता है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपको ट्रैक्स मिल जाते हैं, तो आप उस पर प्रैक्टिस भी कर लेते हो और आप उसमें सीखते भी। रोहित जी, स्पोर्ट की बात की जाए तो किस तरह से स्पोर्ट है फैमिली की? क्योंकि दोस्तों की स्पोर्ट तो आपने जिस तरह से पहले ही बता दिया कि दोस्तों ने आगे बढ़ाया, मोटिवेट किया। हाँ, देखिए, फैमिली में ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं आपकी फैमिली में भी, शुरुआती में फैमिली वालों को भी पता नहीं होता, क्योंकि कुछ आप में अगर कोई टैलेंट है तो वो आप, कई बार ऐसा होता है कि वो खुद तक ही रहता है, वो आप किसी को बताते नहीं हो। या कभी टैलेंट ऐसा होता है कि बाहर वालों को पता होता है लेकिन घर वालों को नहीं पता, क्योंकि आप उनके सामने ये चीज़ें परफॉर्म नहीं करते, या कभी बात नहीं होती, या कभी कर नहीं पाते। तो लेकिन घर वालों को आहिस्ता आहिस्ता पता लगना शुरू हो गया जब मैंने ये थोड़े से गिटार विटार जब ख़रीदा, तो जब घर में बजाना शुरू किया शुरुआती, फिर गाना शुरू किया, फिर उनको भी लगा कि हाँ यार, ये तो थोड़ा सा गा लेता है। तो फिर उन्होंने भी मतलब सपोर्ट की बात की, तो उन्होंने भी यही कहा कि हाँ, आप मतलब इसे थोड़ा सा आगे लेके जाओ, सीरियस लो। आप मैरिड हो या अनमैरिड? मैं मैरिड हूँ। तो फिर बच्चों को भी संभालना और ये भी करना। हाँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे ट्विंस हैं 2, और दोनों बॉयज़ हैं और बहुत शरारती हैं। तो वो भी मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं। अभी जस्ट वो 3 साल के हैं, 3.5 साल के, लेकिन जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो आते हैं मेरे साथ, बैठते हैं और तंग भी बहुत करते हैं। फिर थोड़ा सा कुछ कर के उनको थोड़ा सा इधर उधर बिजी करके तो फिर मैं अपना टाइम निकाल लेता हूँ। हाँ, निकाल लेता हूँ। तो एक गाना हो जाए फिर से। एक गाना मैं आपको सुनाता हूँ। हमने एक गाना यूट्यूब पे किया था, वो भी जो हमारे डोगरी फोक सॉन्ग्स होते हैं ना, हमने इनका मैशअप बनाया था। और मैशअप भी इस तरह से बनाया कि इसका जो म्यूज़िक हो वो थोड़ा सा लेटेस्ट हो, रिक्रिएटेड हो, सो दैट कि यूथ जो है वो उसे पसंद करे। बेसिकली हमारा आइडिया ये था कि हम यूथ को थोड़ा सा अट्रैक्ट करें। नहीं तो फोक सॉन्ग्स तो हैं ही हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि 4 या 5 साल पहले अगर आप चले जाओ तो इतना ज़्यादा एक्सप्लोर किसी ने किया था डोगरी गानों को, या नहीं किया था। तो ये हमने लास्ट ईयर निकाला था। तो ये गाना है, मैं आपको इसी की 2-3 लाइनें, ये मैशअप है, मैं आपको इसी की 2-3 लाइनें सुना देता हूँ। पला सिपाहिया डोगरिया हो, रोसलियां तारा तेरा बड़ा मंदा लगदा हो, मंदा लगदा हो, रोसलियां तारा तेरा बड़ा मंदा लगदा। उतारे तुड़ा पिया कंडियां पिया बरसाला, तारे तुड़ा पिया कंडियां पिया बरसाला, तारे तुड़ा पिया
कंडियां पे आ बरसाला तारे तुड़ा पिया कंडियां पे आ बरसाला। थैंक यू। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रोहित जी, हॉबीज़ की बात करते हैं तो क्या हॉबीज़ भी यही हैं या कुछ और भी हैं, लाइक ट्रैवलिंग? हॉबीज़ ये एक ऐसी हॉबी है मेरी सिंगिंग जो कि अभी तक मेरी चेंज नहीं हुई और मेरा इंटरेस्ट इसमें ख़त्म नहीं हुआ। अदरवाइज़ हॉबीज़ बनती भी गई, बस उसमें टाइम भी दिया और ख़त्म भी होती गई टाइम के साथ, क्योंकि फिर आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, आप फिर उस पर्टिकुलर चीज़ में नहीं रहते। तो वैसे तो मेरी क्रिकेट खेलना बहुत मतलब मैं कहूँ कि पहली हॉबी जो थी वो क्रिकेट ही थी। ओके। तो गलियों में खेलना, स्कूल में खेलना, कॉलेज में खेलना, कॉलेज की टीम में खेलना, तो हर कोई जब मुझे देखता था कि मैं क्रिकेट इस तरह से खेलता हूँ तो सबको यही लगता था कि ये क्रिकेट में कुछ करेगा, ये क्रिकेटर बनेगा, ये क्रिकेटर ही बनेगा। कि इतनी अच्छी हमारी वो थी। फ्रेंड्स भी काफ़ी सारे जब साथ में होते थे तो वो भी कहते थे कि यार इसकी गेम जो है वो डिफरेंट ही है, चाहे वो आप बैटिंग में देखें या बॉलिंग में देखें या विकेट कीपिंग में देखें या फील्डिंग में देखें, तो हर कोई चीज़ में मैं मतलब बहुत ही आगे था। लेकिन फिर टाइम के साथ ये चीज़ थोड़ी सी जो है वो पीछे छूटती गई, और क्योंकि पढ़ाई में थे, जॉब करनी थी, जम्मू में इतना आज से आप 10 साल पहले की बात कर लो तो इतना एक्सपोजर नहीं था, तो आपको बाहर निकलना पड़ता था। तो हमने बाहर नौकरी की, फिर जम्मू में वापस आए, तो वो चीज़ जब वापस आए तो फिर ये चीज़ क्रिकेट का वो सारा पीछे छूटता गया। फिर जो लेकिन सिंगिंग थी वो उसके लिए तो आपको पता है ना कहीं जाना है, ना किसी ग्राउंड में जाना है, ना कोई टीम चाहिए, वो तो आपके पास कहीं भी टाइम हो, इवन कि आपके पास बाथरूम में टाइम, आप बाथरूम में टाइम स्पेंड करते हो तब गाना गाते हो। तो हर जगह आपको ये साथ ही चलती रहती है, चाहे आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, सिंगिंग आपके साथ है। रोहित जी, पब्लिक रिस्पॉन्स की बात की जाती है तो किस तरह से पब्लिक का रिस्पॉन्स है? देखिए, पब्लिक का रिस्पॉन्स अभी शायद बहुत सारे लोगों में अभी मुझे नहीं जानते हैं, क्योंकि प्रोफेशनली मैंने आपको बताया कि अभी मैं इतना नहीं हूँ। बस ये है कि हाँ, अब जम्मू में जैसे ट्रेंड आया कि ओपन माइक्स चल रहे हैं, है ना, पॉज करवाते हैं ओपन माइक्स, 360 जम्मू 360 वाले करवाते हैं, विवेक जी करवाते हैं, तो उनके साथ मैंने करे ओपन माइक्स। 3 ओपन माइक्स मैंने या 4 ओपन माइक्स मैंने 360 वालों के साथ किए हैं, और 3 या 4 ही मैंने पॉज वालों के साथ किए हैं। तो वहाँ तो पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। इवन कि जो हमने ये डोगरी सॉन्ग मैंने जो आपको बताया मैशअप किया था, और इसका भी रिस्पॉन्स जो है वो काफ़ी अच्छा तो नहीं कहूँगा, बट ठीक था, पब्लिक रिस्पॉन्स ठीक था। तो अगर ये एक्चुअली इतना पार्टी सॉन्ग है, तो जब आप कहीं मैरिज में होते हो, कोई फंक्शन होता है, तो तब ये गाना कई बार यूट्यूब पे सर्च करते, अब काफ़ी टाइम हो गया इस गाने को आए हुए, तो ये चलता भी है, तो सुनने में अच्छा भी लगता है कि गाना चल रहा है और लोग उस पर नाच भी रहे हैं। जो पर्पज़ था वो पूरा हो गया। रोहित जी, इंस्पिरेशन की बात करते हैं तो आपके इंस्पिरेशन कौन थे? यही इंस्पिरेशन तो घर से ही शुरुआत होती है। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे फादर साहब सिंगिंग करते हैं, वो मतलब प्रोफेशनली तो नहीं करते, घर पे ही करते हैं। मेरे फादर साहब के जो ब्रदर्स थे, मेरे चाचा जी हैं, वो घर पे जो हैं वो गुनगुनाते रहते थे खाली टाइम पे। तो ये सब लोग मेरी इंस्पिरेशन है। फेवरेट सिंगर की बात करते हैं, क्योंकि जो सिंगिंग लाइन वाला होता है उसकी एक फेवरेट सिंगर ज़रूर होता है, तो आपके फेवरेट सिंगर कौन है? मेरे फेवरेट सिंगर किशोर कुमार जी हैं। मैंने उनके भी गाने बहुत सुने हैं, क्योंकि घर वाले पुराने गाने सुनते थे। गाना ज़रूर इसके बाद होए। हाँ, और किशोर कुमार जी से मुझे याद आया कि फिर फेसबुक पे मेरी इंटरेक्शन हुई दीपक कुमार जी के साथ। शायद आप लोग जानते भी होंगे दीपक कुमार जी, जिन्हें जूनियर किशोर दा भी कहा जाता है। तो उनके साथ भी मैं एसोसिएटेड हूँ। उनसे भी कुछ ना कुछ सीखने का कभी मौका मिल जाता है, कभी उनके साथ भी माइक शेयर करने का मौका मिल जाता है कुछ इवेंट्स पे, तो उनसे भी थोड़ा बहुत सीखने को मिला। तो किशोर कुमार जी का मैं ज़रूर आपको एक गाना सुनाता हूँ। वैसे तो बड़े सारे गाने हैं किशोर कुमार जी के, मतलब मुश्किल हो जाता है कि हर एक गाने में अपना ही मज़ा है। अपना ही मज़ा, मुश्किल हो जाता है कि चुनना, बट फिर भी मैं आपको सुना देता हूँ। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। दूर रहती है तू मेरे पास आती नहीं, होठों पे तेरे कभी प्यास आती नहीं। ऐसा लगे
जैसे कि तू हंस के जहर कोई भी जाए, शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, ना 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 ना। थैंक यू। अगर YouTube पर सर्च करने को जाओ तो टॉप लिस्ट के गानों में सबसे फर्स्ट सॉन्ग हुआ करता है। बिल्कुल। वो 40 सॉन्ग्स का होता है ना, जो जुक बॉक्स, उसमें जुक बॉक्स में पहले नंबर पे यही गाना आता है। बिल्कुल। वाकई मेरे भी बहुत अच्छे, मुझे भी इनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं। और सफर की बात की जाए तो ज्यादातर मैं भी इन्हीं के, किशोर कुमार जी आशा के गाने, भोसले, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, ये लोग ही इन्हीं के ये गाने। चाहे आप मतलब कहीं सुनने बैठेंगे तो आपका दिन कब निकला, शाम कब शाम निकली, कब आपको निकली, पता नहीं चलेगा, आप बोर नहीं होंगे। बिल्कुल। मतलब एक गाना भी आप रिपीट ऑन सुनते भी जाएंगे हाँ। तो भी बोर नहीं होंगे, और अगर वैसे ही सुनते जाएंगे तो सुबह से शाम का पता नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। रोहित जी, क्या लगता है इस समय आर्टिस्ट की वैल्यू जम्मू में कितनी है? देखिए, वैल्यू मेरे हिसाब से बनानी पड़ती है, और उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि काफ़ी सारे आर्टिस्ट, मैं वही कह रहा हूँ, आज से आप 4 या 5 साल पहले चले जाओ तो आपको डोगरी या जम्मू में आर्टिस्ट बहुत कम, या 1 या 2 मिलता होगा ऐसा कि जिसको आप कहते हो कि ये आर्टिस्ट है। बट आज के डेट में आप देखो कि आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि इस चीज़ में, आर्टिस्ट लाइन में बहुत आगे आ चुके हैं, और अपना नाम भी उन्होंने काफ़ी बनाया है, ना कि जम्मू में बनाया है बल्कि बाहर भी उन लोगों का नाम हो चुका है। तो ये उन लोगों की मेहनत है, और उन लोगों का जो अपने इस ट्रेडिशन की तरफ प्यार है, डोगरी लैंग्वेज कह लो या अपना कल्चर कह लो, तो इस चीज़ पे जब ये लोग आगे आ रहे हैं और आगे लेके जा रहे हैं तो हमें भी पता चल रहा है। बिल्कुल। हो सकता है हमें भी, आपको भी 4 या 5 साल पहले ना इतना एक्सपोजर हो, लेकिन आज जब हम इन आर्टिस्ट लोगों को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि हाँ, ये भी एक फील्ड है, इसमें भी ये गाने हमारे इतने इतने अच्छे हैं, हमारे कल्चर के इतने अच्छे गाने हैं जो कि अगर हम निकाल के सुने, और आज भी वो गाने बहुत प्यारे हैं, बहुत मीठे हैं, और अगर आप उनको आज के टाइम के अकॉर्डिंगली अगर आप उन गानों को बनाएं या दोबारा से उनमें म्यूज़िक जो है वो बनाएं तो आज भी वो बहुत प्यारे लगते हैं। रोहित जी, यूथ के लिए क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आज के टाइम की यूथ की बात की जाए तो कोई ऐसा यूथ भी है जो अपने पैशन को लेकर आगे बढ़ रहा है। आर्टिस्ट लाइन में बात की जाए, बड़े सारे अपनी सिंगिंग, डांसिंग, पर फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा यूथ अभी भी अटका हुआ है जो नशे की ओर जा रहा है। उसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? मैम, ये टॉपिक तो आजकल हमारे जम्मू में मेरे ख्याल से हॉट टॉपिक ही बन चुका है, क्योंकि कोई चीज़ जब पहले नहीं होती तो लोगों को अवेयरनेस नहीं होती। बिल्कुल। जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस होती जाती है, देखिए मुझे लगता है ये पहले भी होता होगा, लेकिन पहले लोगों को पता नहीं होता होगा कि क्या है क्या नहीं। आजकल जैसे मीडिया है या सोशल मीडिया है, तो आजकल कहीं पे भी कुछ होता है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ना। और क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं वो आजकल आप खुद एक्सप्लोर कर लेते हो। आपके पास गूगल है, आप गूगल पे सारी चीज़ें देख रहे हो, यूट्यूब पे सारी चीज़ें देख रहे हो, तो आज के टाइम पे आपको पता है कि ये क्या चीज़ है, ये क्या नहीं है। और जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है वो थ्रू मीडिया या सोशल मीडिया वो सामने आ जाता है। तो आजकल ये सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं, ओपन हो चुकी हैं, इसलिए हम लोगों को भी इन चीज़ों में अब मुझे लगता है कि जहाँ पे अगर हमें कहीं कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने पड़े या गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना पड़े तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप इन्फॉर्मेशन जो है वो बड़ी इजीली आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो अगर पहले हम अगर किसी को अवेयर करना चाहें कि ये गलत चीज़ है या इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इससे किसी की ज़िंदगी कैसे ख़राब हो सकती है, अगर हम आज से 10 साल पहले ले लें, नहीं बता पा रहे थे, तो आज के टाइम पे तो हम बता सकते हैं। तो आज के टाइम में मुझे लगता है कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए जिनसे कि यूथ को पता चले कि ये चीज़ें जो हैं वो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ख़तरनाक हैं, जिससे कि ना कि हमारा जीवन मैं अगर कहूँगा हमारे जीवन को नुकसान होता है, इनफैक्ट कि उनसे जुड़े हुए लोगों को भी नुकसान होता है, तो सभी के लिए नुकसान है। तो मुझे लगता है कि ऐसे हमें कुछ प्रोग्राम्स भी बनाने चाहिए या कुछ शॉर्ट फिल्म्स बनानी चाहिए इस पे, जो मुझे लग रहा है बन भी रही थी। एक नशे को लेकर एक मूवी बनी थी, एक आर्टिस्ट हैं डीके सर हैं, उन्होंने इस पे काम किया, बहुत अच्छा काम किया है, और लोगों में अवेयरनेस लाने की कोशिश की है कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं।
तो रोहित जी, समय की कमी भी हो रही है, आपको भी जाना है, तो मैं चाहूँगी कि जाते जाते एक ऐसा सॉन्ग आप हमें सुनाएं जो आपका सबसे फेवरेट सॉन्ग। देखिए, फिर तो मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे बहुत सारे सॉन्ग ऐसे हैं कि जो बहुत फेवरेट भी हैं और लाइफ के साथ जुड़े भी हुए हैं। फिर भी मैं आपको एक गाना सुना देता हूँ। हाँ, एक गाना सुना देता हूँ। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। थैंक यू। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही मधुर आवाज़ है Thank you आपकी, जी, कसम thank से you so बहुत much। अच्छा लगता है। और मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा जब वो आपको सुन रहे होंगे। थैंक यू सो मच। रोहित जी, मैं चाहूँगी कि आप ऐसे ऊंचाइयों को छूते रहो और आगे अपना नाम कमाओ दुनिया के बीच में। अभी जिस तरह से आपको लोग जानते हैं उससे भी ज़्यादा लोग आपको जाने, और बहुत आप ऐसे शुक्रिया। आगे बढ़ते रहो। हमारे अर्ली पोस्ट की टीम की तरफ से भी आपके लिए यही ब्लेसिंग्स लेंगे कि आप आगे बढ़ो और अच्छे मुकाम पे पहुंचो और अच्छी हाइट्स को अचीव करो। तो देखो, शुक्रिया जी, अगर रोहित बहुत जी शुक्रिया। अपने पैशन को जो है प्रोफेशन के साथ लेकर चल सकते हैं और मैरिड लाइफ होके छोटे छोटे बच्चे, नन्हे बच्चों के साथ भी अपना टाइम निकाल के अगर अपने पैशन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप भी कर सकते हैं, आप भी कुछ कर सकते हैं। और आप अगर मेहनत करेंगे तो वाकई मुझे लगता है कि मंजिल हासिल हो सकती है। तो अगर आपको लगता है तो ज़रूर आगे बढ़ के आए, अपने टैलेंट को आगे लाएं, अपने पैशन को अपने साथ आगे बढ़ाएं, और ऐसे और नए टॉक शो के लिए बने रहें अर्ली पोस्ट के साथ। नमस्कार।